Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter Principles of Inheritance and Variation from class 12th Biology. And the topic today we are going to discuss is Mendel's inferences. So guys, next topic जो हम लोग डिस्कस करने वाली हैं that is about Mendel's inferences means what was his basic थ्योरी जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बाद बताई थी. ठीक है. सो यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन दी हुई है यहाँ पर कुछ हमारे जनरल उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद इन्फ्रेंसेस बनाए थे. दैट वाज समथिंग लाइक दिस, लाइक ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स passed on from parents to offspring through the gamete over successive generations. मीन्स क्या था कि इन्होंने कहा कि जो कुछ क्या हुआ कैरेक्टर्स थे, फ्यू कैरेक्टर्स वर देयर अकॉर्डिंग टू हिम. ठीक है. सो ये जो कैरेक्टर्स थे ये मेल एंड फीमेल पेरेंट के गैमेट फ्यूजन की वजह से आ रहे थे. ठीक है. सो मेल एंड फीमेल पेरेंट की वजह से ये कैरेक्टर्स वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पास हो रहे थे. सो इस फैक्टर के लिए इन्होंने कहा कि गैमेट फ्यूजन होने के बाद भी फ्यू कैरेक्टर्स वर सच कि वो अभी भी एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स तक पास हो रहे थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए, बी एंड सी तीन कैरेक्टर थे. ये सी वाला कैरेक्टर जो था वो क्या हुआ कि फ्यूजन हुआ. फॉर एग्जांपल इन दोनों में फ्यूजन हुआ आपका. जब फ्यूजन हुआ सो इन दोनों मीन्स ए एंड बी में कुछ एल्टरेशन हो गए. ठीक है. मीन्स इसमें कुछ चेंजेस आ गए. बट ये सी वाला कैरेक्टर क्या था, एकदम सेम ऐसे का ऐसे ही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गया. सो यही चीज़ उन्होंने कही थी कि आने वाली कुछ सक्सेसिव जनरेशन में क्या होगा कि सेम यही कैरेक्टर्स पास होंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ जो इस पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट बताई थी दैट ही सेड अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल. सी दैट थिंग. नाउ मेंडल ने एक चीज़ और बताई कि ये जो कैरेक्टर्स थे दैट कैरेक्टर्स आर इन टुडेज टर्म नोन एज जीन्स. क्या कहते हैं इन्हें हम? जीन्स कहते हैं. यानी कि जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. पहले के टाइम में व्हेन ही वाज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट दीज जीन्स वर नोन एज फैक्टर्स. ठीक है. सो मे बी ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. सो पे अ लिटिल फोकस टू इट. ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं. नेक्स्ट चीज़ है कि आप इन जीन्स को एक और टर्म से बोल सकते हो दैट दे आर व्हाट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्या बोल सकते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू इन लैंग्वेज ऑफ मेंडल. ओके. अब नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन की गई है. फ्यू मोर थिंग्स आर गिवन. नाउ सी यहाँ पर एक लाइन मेंशन है जीन्स विच code a pair of contrasting characters are known as allies or allomorph. That is, they are slightly different from same gene. So अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है जो मेंडल ने बोला है. इन्होंने कहा कि मान लो सेम जीन, आपको ये पता होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं, हमेशा पेयर में लिए जाते हैं. ठीक है. यू शुड नो. सो फॉर एग्जांपल हमने एक जीन लिया है ए और एक जीन लिया है ए एंड बी. ठीक है. ये दो जीन हमने मेंडल के अकॉर्डिंग लिए हैं. नाउ व्हाट यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू मेंडल इज कि ये जो ए वाला कैरेक्टर सेम कैरेक्टर आपको मिल रहा है ये क्या है, थोड़ा नॉर्मल है. मीन्स इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, सेम है. वहीं मेंडल ये कह रहे हैं कि ये वाला जो आपका पेयर है इसमें दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं. मीन्स एक ए वाला भी है और एक बी वाला भी है. ये दोनों चीज़ें हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम ये इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा ए बी वाले में क्योंकि
सेम वाले जीन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही जीन होगा। अगर इसमें एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी एक्स नंबर ऑफ होंगे, बट यहाँ पर दोनों के कुछ ट्रेट्स डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि मे बी ये ब्लैक हो आपका और ये ब्राउन हो। फॉर एग्जांपल हम हेयर कलर के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन है, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है कि जो नई जीन आपकी डेवलप हो रही है, नया ऑस्ट्रिंग, उसमें क्या कलर आ जाए, ग्रे आ जाएगा, क्योंकि चांसेस हैं, बिकॉज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका एक ग्रे कलर भी इन अ टर्म बन सकता है, ठीक है। सो यही बोला गया है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स जब होंगे तो वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू किसके, इन सेम जीन से। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग ये कह रहे हैं, सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज गिवन ओवर हियर। कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी होंगी। हियर ही इज सेइंग genes occur in pair, which one dominates the other is called dominant factor, or the gene which expresses itself is called dominant and the other remains hidden is called as recessive। यहाँ पर आपको क्या हो गया, रेसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर की डेफिनेशन मिल गई। ये कह रहे हैं कि अगर दो तरीके के ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर ये दोनों तरीके के ट्रेड्स प्रेजेंट हैं, सो इनमें से एक क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मीन्स अगर ये वाला एक्सप्रेस कर रहा है, सो इनकी लैंग्वेज में उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। मीन्स इट इज़ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ ओवर अदर। ये नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, सो ये क्या कहलाएगा, रेसेसिव, ठीक है। मीन्स दो टाइप के जीन्स होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जीन, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट क्या करेगा, शो होगा, सिंपल मैं वर्ड में बता रही हूँ, क्या होगा, शो होगा, और ये रेसेसिव नॉट शो होगा, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने दिया। नेक्स्ट जो ये कह रहे हैं, दैट ही इज सेइंग ally can be similar in case of homozygous condition and dissimilar in case of heterozygous। बहुत ही सिंपल है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को समझाया भी है। होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स सेम, ठीक है। सो यही ये सेम वाली कंडीशन। और हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स भी समझ लो, हेट्रो मीन्स होता है आपका डिसिमिलर, ठीक है। क्या होता है, डिसिमिलर होता है। अब डिसिमिलर और सिमिलर समझ में आ गया। सो यही कह रहे हैं कि अगर होमोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है, सो सेम ट्रेड्स होंगे, सेम जीन्स होंगी, ठीक है। सेम जीन्स मीन्स जैसे कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है, ये सेम जीन है दोनों। और हेट्रोजाइगस में क्या होंगी, दो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। मीन्स यहाँ पर देखो मैंने दो एग्जाम्पल्स शो किए हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। मीन्स एक टॉलनेस का कैरेक्टर, एक स्मॉलनेस का, ड्वार्फनेस का। सो ये दोनों कंट्रास्टिंग हो गए, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन हो गई, या तो टॉलनेस का कैरेक्टर होगा या तो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर होगा। क्लियर। सो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई थी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर होगी तो उसमें क्या होगा, एलाइज डिफरेंट होंगे, और अगर एलाइज सिमिलर है तो क्या कंडीशन डेवलप होगी, होमोजाइगस। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट ये क्या डिस्कस कर रहे हैं आपसे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इन ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉफ पी वेराइटी प्लांट द एलेइक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। अभी जस्ट हमने पढ़ा था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में। होमो मीन्स हमने देखा था सेम, हेटेरो मीन्स देखा था डिफरेंट, देखा था। सो यही कंडीशन देखो यहाँ पर बता रही है। जब मैंने आपको ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ के बारे में बताया था, सो मैंने बताया था कि इनका एक ही कैरेक्टर आगे आने वाली कई जनरेशन्स में पास होता है। सो अगर एक कैरेक्टर
अगर एक कैरेक्टर आने वाली कई जनरेशन्स में पास होगा, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिर्फ एक क्लियर हो रहा है कि जो कैरेक्टर आपने लिया है वो क्या है, सेम है। सो यही कह रहा है कि ट्रू वीडिंग वेराइटी में अगर टॉल या डॉर्फ कोई भी कैरेक्टर है, सो वो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन, मीन्स टॉलनेस में डबल टीन पेयर और या तो डॉर्फनेस में स्मॉल टीन पेयर। क्लियर हुआ? सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, आपके होमोजाइगस कंडीशन को फॉलो करते हैं, मीन्स उनके जीन्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप which is also defined as sum of total heredity or genetic makeup, and while the characters tall and dwarf are called phenotypes। यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता चल रही हैं, एक है phenotype के बारे में और दूसरा जीनोटाइपिक बारे में। ठीक है, अब इन दोनों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों। पहले जीनोटाइपिक की बात करते हैं हम लोग। जीनोटाइपिक में व्हाट दे आर सेइंग कि टोटल जेनेटिक मेकअप मीन्स कि एक अगर ऑर्गेनिज्म है, ये ओ ऑर्गेनिज्म है, तो इसका पूरा जेनेटिक मेकअप, इसका जीन स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, उसे हम जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि फिनोटाइप क्या होता है कि कौन सा कैरेक्टर है, टॉलनेस का कैरेक्टर है या फिर ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई ये दोनों कैरेक्टर छोड़ देता है, ये दोनों कैरेक्टर छोड़ देता है एंड इट टेक्स योर पॉट कलर को एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लेता है, देन ऑल्सो इट बोथ द कैरेक्टर विल बी व्हाट, फिनोटाइप। ठीक है, क्लियर हुआ? और जीनोटाइपिक मीन्स कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिज्म या प्लांट का। ओके, नेक्स्ट यू सी व्हाट दे आर सेइंग व्हेन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट बाय प्रोसेस ऑफ meiosis, the alleles of parentals segregate and only one allele gets transmitted to a gamete। ये बहुत important है, just mark it as important। now अब आप समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। they are saying कि जब टॉल और ड्वार्फ ये दोनों प्लांट में क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। सो यहाँ पर क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। एज दो कैरेक्टर्स है, दो पेरेंट्स थे तो दो कैरेक्टर्स थे यहाँ पे। ठीक है, सो दोनों पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गैमेट में आएंगे। बट यहाँ पर क्या होगा कि किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर आगे तक जा पाएगा। मीन्स अगर ये पेरेंट है, सो इसी का एक कैरेक्टर जाएगा, ये वाला कैरेक्टर नहीं जा पाएगा आगे गैमेट में। मीन्स ये वाला कैरेक्टर क्या हुआ, सेग्रीगेट हो गया। क्या हो गया, सेग्रीगेट मीन्स या तो आप कह सकते हो हट गया या फिर दब गया। ठीक है, सो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब गैमीट्स बनते हैं आपके, जब ये गैमीट्स बनते हैं तो दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दो पेरेंट्स की वजह से जब गैमीट बना तो किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर इसमें आएगा, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट मीन्स रिमूव हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न हम अभी आने वाले टाइम में क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी आगे भी कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। There is only 50% chance of a gamete containing either allele as segregation is random pair process। So यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि दोनों ही पेरेंट्स से क्या होता है, 50-50 चांसेस होते हैं कैरेक्टर पास होने के, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस होता है। कोई इसमें
पर्टिकुलर केस नहीं होता है कि आपका मेल से ही जाएगा या फीमेल से. सो ये क्या है, रैंडम प्रोसेस है. 50-50 चांसेस होते हैं दोनों ही पेरेंट्स से कैरेक्टर पास होने के. क्लियर. नाउ आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. यहाँ पर दिया हुआ है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू एलॉयज कैपिटल T from one parent and small t from other parent are united to produce a zygote that has one T and one alloy, or the hybrid have capital T small t. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, सो बेसिकली इस पॉइंट में क्या कहा गया है आपको कि जैसे ये एक मेल पेरेंट है और ये एक फीमेल पेरेंट है. ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स हैं. यहाँ पर दोनों पेरेंट्स के पास एक एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. मींस यहाँ पर क्या है, टॉलनेस का कैरेक्टर है, यहाँ पर ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ. क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ. सो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. सो व्हाट विल हैपन कि इन जाइगोट में ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आ जाएंगे. क्या, एज कैपिटल T एंड स्मॉल t. ठीक है. आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन ऑफ योर्स कि यहाँ पर जो भी, अगर ये कैपिटल T डोमिनेंट होगा या फिर स्मॉल t डोमिनेंट होगा, सो जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा. सो यही चीज़ यहाँ पर इन टोटल आपको बताई गई है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू एलाइज कैपिटल T फ्रॉम वन पेरेंट एंड स्मॉल t फ्रॉम अदर पेरेंट्स आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट दैट हैज़ वन कैपिटल T एंड वन स्मॉल t ally, और द हाइब्रिड हैव कैपिटल T YT. क्लियर. यही बताया, दो पेरेंट्स हैं, इनके पास दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है. फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ. सो इस जाइगोट में ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंट्रीब्यूट हो गए. आने वाले फर्दर टाइम में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो एक्सप्रेस होगा, और जो भी रेसेसिव कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉन एक्सप्रेस होगा. क्लियर दिस पॉइंट. योर बेसिकली last point is saying, since hybrid contains allies which express contrasting traits are the heterozygous plants. means कि अगर कोई plant है and it is having two contrasting characters, for example one small t and one capital T. So what will happen? We will say this plant as heterozygous plant. क्या कहेंगे, heterozygous plant. Why? Because इस plant का जो भी zygote होगा that will have these two contrasting characters. होंगे दोनों contrasting characters? होंगे ना. सो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किस में होंगे, जाइगोट में. सो ये क्या है, डिफरेंट एलाइज हैं. और हमने अभी हेट्रोजाइगस की कंडीशन पढ़ी थी कि इसमें डिफरेंट जीन अगर हैं, सो दैट कंडीशन इज़ योर हेट्रोजाइगस कंडीशन. सो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस प्लांट. क्लियर हुआ. सो ये था पूरा इन्फ्लुएंसेस जो हमारे किसने दिया था, मेंडल ने दिया. So that's all guys. Thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel. Bye bye. Take care.